क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान की कीमत केवल 200 रुपए है? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन का बटन होता है, उसे दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान की कीमत 200 रुपए है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि प्रधानमंत्री के रास्ते में आड़े आ रहे थे उस फ्लाईओवर पर, जहां पर उनको 20 मिनट रुकना पड़ा, तो उन प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाकर उनको छोड़ने की तैयारी की गई है। और इसके पीछे आईपीसी की धारा का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें यह प्रावधान है कि 200 रुपए जो जिस रास्ता वगैरह रोके जाने के मामले में 200 रुपए देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये अब आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है। तो उस दूसरी तरफ राजनेताओं के बयान, मैं उन बयानों का भी जिक्र करूंगा और इसके बारे में आपसे और भी तफसील से बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। अ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जिन किसानों ने या जिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, उनको रिहा करने की तैयारी कर ली गई है और उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की जान की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो भी जो 200 रुपए देकर उनको छोड़ दिया जाता। ये इस तरह का एक मामला सामने आया है, इस तरह की खबर सामने आई है। दूसरी बात यह है कि नेताओं की बयानबाजी आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप चरणजीत सिंह चन्नी के बयान देख रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा? चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा दो एक तो उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो जो कुछ भी हुआ उसमें कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, कोई चूक नहीं थी, कोई लापरवाही नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर रास्ते से जा रहे हैं, किसी मार्ग से जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई भी उनको पूछ कर उनसे बात कर सकता है, गाड़ी रोककर उनसे कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने एक और कही, आज बड़ी मजेदार, मैं ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, उन्होंने हवाला दिया, कोट किया उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने क्या कोट किया, अब आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अपनी जान की ज्यादा फिक्र होती है, उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, उसको देश की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। मतलब ये था, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट किया। इससे पता लगता है कि इनके मन में कितना मैल है, ये साफ झलक रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से। ऐसे ही बयान राहुल गांधी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा कि देश की सीमाएं भी तो, वहां भी तो सुरक्षा की चूक है, इसको इतना बड़ा मामला क्यों बनाया जा रहा है। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी का एक नेता अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के लखते जिगर हैं, उनके चश्मो चिराग हैं, वो आजकल यूपी में प्रचार कर रहे हैं और वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी थी तो फिर प्रधानमंत्री को वहां क्यों नहीं गए। मतलब क्या कुर्सियां खाली देख के वो लौट आए? इस तरह की बात अखिलेश यादव ने कही है। और इस तरह की बात और भी नेताओं ने कही है कि वहां पर सिद्धू ने कही है, नवजोत सिंह सिद्धू भी तो यही कह रहे थे कि वहां पर, क्योंकि उनकी जो रैली फिरोजपुर में होने वाली थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, लिहाजा उन्होंने ये ड्रामा किया। ऐसे ही अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने नौटंकी की। तो मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। एक वीडियो आया है जो किसी व्यक्ति ने बनाया है और वहां जो रैली में मौजूद था उसने दिखाया कि कितनी भीड़ थी। इससे इन नेताओं के झूठ की, सफेद झूठ की पोल खुलती है। आप देखिए वीडियो, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कहीं आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कुर्सियां खाली हैं? कुर्सियां खाली नहीं है यहाँ पर। और ये जबरदस्ती एक झूठ फैलाएगा। मैंने म्यूट कर दिया है इसको ताकि आपको आवाज ये दिखाई दे। तो ये प्रधानमंत्री की रैली थी जिसमें ये सारे लोग आए हुए थे। ठीक है। ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि वहाँ भीड़ काफ़ी मौजूद थी, लेकिन ये झूठ फैलाया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में वहाँ लोग नहीं थे और इसलिए वो लौट आए। अब तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ तो सोनिया गांधी चन्नी को नसीहत दे रही हैं कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक। और दूसरी ओर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो आपने सुन ही लिया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात और गंभीर कहने जा रहा हूं, वो ये है कि 23 दिसंबर को लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था।
उसमें एक खुदकुश हमलावर था और उसने अपने आप को उड़ा लिया था। और बाद में सुरक्षा एजेंसी ने जब इसकी जांच की तो इसका लिंक आईएसआई से मिल गया और इस पर अभी काम हो रहा है। एक और आतंकी जो कि इस पूरी साजिश में शामिल था, उसकी भी तलाश की जा रही है। और उसके एक दो दिन बाद ही आपने सुना होगा कि जो एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसको जर्मनी से पकड़ा गया, जिसको पकड़ा गया, एसएफजे का, सिख फॉर जस्टिस के लिए वो काम करता था, जिसका नाम था गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू जिसको गिरफ्तार किया जर्मनी से। तो आपने देखा कि जर्मनी से एक आतंकी गिरफ्तार होता है, लुधियाना की कोर्ट में एक बम ब्लास्ट होता है, ठीक, और इतना हैवी ब्लास्ट होता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, आसपास के इलाके की जो जितनी भी इमारतें हैं वो हिल जाती हैं। और उसके बाद आप देखते हैं ये किसानों का जिस तरह से यहाँ पर ये रास्ता रोका गया प्रधानमंत्री का। तो ये लंबे समय से ये प्लानिंग चल रही थी। इस कड़ियों को आप जोड़ के देखिए, पहले लुधियाना की कोर्ट में ब्लास्ट होना, फिर यहाँ फिर वो आतंकवादी का, पन्नू का जर्मनी से पकड़ा जाना, और उसके बाद ये पूरा एक प्लान किया गया था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको रास्ता घेर कर उनके साथ कुछ किया जा सकता है। इस तरह का ये एक पूरी तैयारी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में बड़े ओछे किस्म की राजनीति इस देश में हो रही है। और कुछ अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बहाना बनाया, नौटंकी की। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल ड्रामा है, वो भी यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को देश की सीमाओं की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है, यानी वो वहां से लौट आए। अखिलेश यादव कहते हैं कि वहां वो गए क्यों नहीं। और मैं हैरान हूं इस तरह की बयानबाजी से। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से ये बहुत सोची समझी साजिश रची गई है और ये बड़ी खतरनाक है। इसमें हो न हो, इसमें जो आईएसआई का कनेक्शन जरूर सामने आएगा। इसकी जांच हो रही है। और एक नाव मिली बीएसएफ को जो कि बिल्कुल सतलुज नदी जो कि वहाँ फिरोजपुर में बहती है, उस सतलुज के किनारे एक खाली नाव मिली बीएसएफ को, जिसमें हो सकता है आतंकवादी आए हों या पाकिस्तान से कुछ लोग आए हों। उसकी ओर वो क्या इशारा करती है, वो क्या संकेत देती है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी है। और अभी बहुत सारे चेहरे इस पूरे एपिसोड के में जांच के बाद उनका वो बेपर्दा होंगे, वो बेनकाब होंगे। इंतजार करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।